लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल भी माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इसी कारण यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और अब जाति जनगणना का सिगुबा छोड़कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए यह प्रयास तेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी जाति जनगणना का समर्थन करना पड़ा। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में ही है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे हर कोई लपकने को तैयार है। बस इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना के निश्चित तौर से हूँ। जाति जनगणना के पक्ष में है तो एक तरफ आप कह रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी के वोट बैंक बन चुके पिछड़े और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण था कि बसपा के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे पहली कतार के नेताओं को सपा में अखिलेश यादव ने शामिल करवा लिया था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा जैसे कई नाम शामिल थे। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया जाए। न केवल समाजवादी पार्टी, देश के बहुत सारे दल हैं जो ये जाति जनगणना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या संगठन के लोग गांव-गांव जाकर के जागरूक करेंगे, क्योंकि किस तरीके से ज़रूरी है कि हमारी जाति की जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी संभव हो पाएगा कि विकास योजनाएं उससे हम कैसे जोड़ें उनको। अंबेडकर वादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो बीजेपी के लिए बहुत सधी हुई सियासी बयानबाजी और कवायद बेहद जरूरी मानी जा रही है। सपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप कहते हैं कि सपा का बहुत पुराना मुद्दा है जिस पर बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कश्यप कहते हैं कि देश व प्रदेश में पिछड़े वंचित समाज को अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जब जातीय के लोगों की कितनी संख्या है यही नहीं पता हो, और खास तौर पर जो जातियां इस देश में अपने अधिकार व सम्मान और शिक्षा से बहुत पीछे छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ ही एक टीम बनाकर गांव-गांव और विधानसभा में जाति जनगणना के पक्ष में जन आंदोलन बनाकर सरकार को इसे लागू करने के लिए मजबूर करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने संगोष्ठी, जाति जनगणना पे संगोष्ठी करके हरदोई से आगाज किया है और ये जाति जनगणना पे संगोष्ठी पूरे सभी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सभी ब्लॉकों पे होगी। और क्योंकि समाजवादियों की मांग रही है कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जाति जनगणना होना संवैधानिक भी है क्योंकि पहले भी हुई है। और अगर जाति जनगणना ठीक से हुई होती तो आज ये जो नगर पालिकाओं में आरक्षण पे लेकर जो नगर पालिकाओं के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और आरक्षण के लिए कहा है तो ये लेट क्यों होता। तो इसलिए समाजवादियों की मांग है कि जाति जनगणना कराए सर। जाति जनगणना पर विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष को लगता है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए काफी जातियों पर पैठ बना ली है तो वो बीजेपी की तरफ खींचे चले जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे वर्गों के लिए राजनीति करने वालों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसी को देखते हुए सपा, बसपा और दक्षिण के कुछ दल अब वो जातियों को आधार बनाकर हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक को अपने हिस्से में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। सपा अल्पसंख्यक और पिछड़ों की राजनीति करती रही है। यह रणनीति ज्यादा काम नहीं आ रही, इसलिए वो बीजेपी में गए अति पिछड़े और दलित वर्गों को अपनी ओर लाने में लगे हैं। सपा अपने खिसकते वोट बैंक को वापस लाने के प्रयास में है। उनका कहना है कि सरकार जाति जनगणना के लिए विपक्ष का टेस्ट ले रही है, क्योंकि अगर सरकार को करना होगा तो अपने माहौल के अनुकूल ही कराएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछड़े दशकों से ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से इस वर्ग का बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और पार्टी भी अपने हिंदुत्व के सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है।
आने वाले समय में दलित और पिछड़ों की सियासत किस नतीजे पर पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त